दिस इज ऑल व्हाट अमिताभ है कौन? ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दो अलग अलग शक्तियां हैं ये, दोनों में अलग अलग गुण हैं। और अक्षरा जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों शक्तियां मिल जाएं तो तरक्की प्राप्त हो सकती है। एक के पास ये एक उन्होंने अपने अंदर एक ठान ली है कि मुझे कलाकार बनना है, उनके पास आवाज़ नहीं है। दूसरा एक वृद्ध है जो कि उसकी ज़िंदगी तमाम हो चुकी है, एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड है बहुत वो, उसके पास सब कुछ उसका चला गया है, बस उसके पास आवाज़ है। और अक्षरा कहती हैं कि अगर इनकी आवाज़ इन पे लग जाए तो हो सकता है कि इनको तरक्की मिल सकती है। ऐसा ही वो करती हैं। किस तरह ये दोनों मिलते हैं, किस तरह ये आगे तरक्की हासिल करते हैं, और आगे चल करके इन दोनों के बीच जो मतभेद होता है, अहम आ जाता है। दोनों समझते हैं कि वो उनकी अपनी कला की वजह से यहाँ पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं मेरी आवाज़ की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। और ये जो मतभेद की बात आप कर रहे थे, ये वहीं से शुरू होती है। सर, अक्षरा की पहली फिल्म है ये, तो उसके साथ काम करके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। नहीं है वो इंडस्ट्री में एंड पहली फिल्म है, तो ऐसा लगता है आपको कि अगर जो नया है, जो पहली फिल्म में पहली बार आ रहा है, उसके साथ कुछ अलग लगे? हम सब कलाकार होते हैं कैमरा के सामने। आप जब फिल्म देखने जाते हैं तो आप कलाकार को देखें ना, आप ये थोड़ी ना देखते हैं कि इनकी पहली फिल्म है या दूसरी फिल्म है या 100वीं फिल्म है। कलाकार के अनुसार अगर उन्होंने अपना किरदार निभा दिया है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। बाल्की जी, आपकी पिछली दोनों फिल्में की बात करें, चीनी का मापार और ये शमिताभ, इतनी ओरिजिनल है, तो आप मानते हैं कि अमित जी लकी फैक्टर है आपके लिए, क्योंकि जब आप इनके साथ आते हैं तो एक नई चीज लोगों को देखने मिलती है। प्लीज कुछ। I think we made the films together, so it's not a lucky factor or thing like that. I think we made the films together, all three of them. We've agreed on. We just thought of these three subjects. We didn't go out to say we'll do something very different or something like that. We just said, okay, we'll work together. We've just kind of worked together on this. बाल्की जी, शमिताभ की जो स्क्रिप्ट है, इसका जहन में इसका आगाज किस तरह से हुआ? Originally, it started with a search for an idea for his voice. Okay, so I just said, okay, this is a great voice. So how do we, dramatize this voice? That's how it started. Then it became a story of, as I was thinking, it became a story of the conflict between voice can have a conflict only with one other thing, that's picture. Camera or sound which में इतना conflict है ना इधर. Same way, sound and picture will always have conflict. So the whole thing is we create two characters. One is sound, one is picture. How they fight? Because both don't come together, there's no picture. Because only one, it will fail always. So we said that's a great idea to do voice. One person has to play picture, one person has to play the voice. So how does it come together? That's how the thought began. इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि जब आपने स्क्रिप्ट सोची तो आपने बच्चन जी को ध्यान में रख के ये स्क्रिप्ट सोची थी या फिर स्क्रिप्ट सोचने के बाद? आवाज मतलब किसके बारे में सोचेंगे आप? बाल्की सर, यहाँ पे खबरें भी हैं कि इस फिल्म के साथ ही कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इस फिल्म में कैमियो करे, जैसे एकता कपूर, महेश भट्ट वगैरह. Is it true? It is true. It is based on the background of this film is the film industry. Though it's not about the film industry, it's about three people. Life. It could be any industry, but it happens to be the film industry. So when you want to say film industry, you need real people. And I did not deliberately use stars of, except for one, I didn't use any other star, only because you can't paint a false world. You can't do a film industry without Amitabh Bachchan, where he's playing another role. So the industry is full of directors, industry is full of creators. That's why we chose those kind of people, and they readily agreed to do it. अमित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि आपकी आवाज को दिमाग में रख के उन्होंने ये फिल्म लिखी है. सो वर्ल्ड कप में भी आपकी कमेंट्री सुनने को मिलने वाली है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. अभी वो अवसर आया नहीं है. बहुत भयभीत हूँ मैं कि पता नहीं क्या होगा. आपकी शुभकामनाएं चाहिए मुझे मैडम, और आशीर्वाद चाहिए आपका कि ये जो हमको काम सौंपा गया है इनकी बदौलत ये इसमें मैं सही हो जाऊं, बस इतना है. नहीं, ये भी एक प्रमोशन का जरिया है, और क्योंकि ये फिल्म जो है ये आवाज़ के ऊपर है, साउंड के ऊपर है, तो बाल्की को लगा कि क्यों ना
कमेंट्री जो है वो भी आवाज़ के माध्यम से ही हम सबको पता चलता है क्या हो रहा है। अब तो खैर टेलीविज़न से पता चल जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में जब आप पैदा नहीं हुई थी मैडम, तब हम लोग केवल रेडियो सुनते थे और रेडियो के ज़रिए हमको पता चलता था कि सामने कैसा बॉल फेंका जा रहा है, किसने कहाँ मारा, ये हमको सब ध्यान में रखना पड़ता। तो इसलिए इनको लगा कि अगर हम कमेंट्री कर देंगे ये इंडो पाकिस्तान जो खेल होगा उसमें तो अच्छा रहेगा, प्रयत्न किया जाएगा। अमित जी अगर बात करें तो आज आर बाल्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो आपको लेके अब सीरियस स्क्रिप्ट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अपने कैरेक्टर में इस तरह से डीप चले गए थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत सोच है इनकी और ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं तो अपना बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ। इनको ऐसा लगता है कि मैं नाराज़ हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा है, देखिए ये जो दाढ़ी चिपकती है, ये जो सर के ऊपर बाल चिपकाए जाते हैं, ये किसी आम आदमी के ऊपर लगा दिया जाए वो पागल हो जाएगा। आपका तो नेचुरल है और अच्छा है, हमारा भी थोड़ा बहुत नेचुरल है, ये इतना हम सह लेते हैं। लेकिन जब जब मुझे दाढ़ी लगाई जाती है मैं सोचता हूँ बस ये आखिरी फिल्म है, इसके बाद दाढ़ी मैं लगाऊंगा ही नहीं। हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पर दीपक सावंत, उनसे आप पूछ लीजिए, 40 साल से वो हमारे साथ। हर बार मैं यही कहता हूँ, यार दाढ़ी लगा, एकदम चिपक जाता है, गोंद लगानी पड़ती है, मुंह एकदम सिकुड़ जाता है, बात नहीं कर सकते, खा नहीं सकते ठीक से, और हर 2 मिनट के बाद वो मेकअप वाला आएगा, कैसा अब ये बाल अलग हो गया है, फिर वो खींचेगा, फिर लगाएगा। बड़ी तकलीफ होती है मैडम, इसलिए मूड कुछ ऐसा ही रहता है भाई साहब। What do you? बच्चन सर, ट्रेलर में हमने एक आपका शराबी का जो कैरेक्टर है वो देखा फिल्म में, तो ये जो है अमर अकबर एंथनी में जो आपने शराबी का किरदार निभाया था वो एक याद दिलाता है, तो वो किरदार करने के समय भी आपको कोई ऐसी जहन में यादें आई थी, यादें ताज़ा हुई थी कोई? वो जब अमर अकबर एंथनी बनी थी तो मैं बहुत जवान था, अब वृद्धावस्था में पहुंच गया हूँ, इसलिए दोनों चीज़ों के बारे में सोचना अलग होगा। वो अलग कहानी थी, वो अलग एक समा बना हुआ था, उसमें परिस्थितियाँ अलग थी उसकी, यहाँ परिस्थिति अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अलग होगा, और अगर आपको अलग लगेगा आपको, अब ये तो दर्शक ही बताएंगे कि अलग था या नहीं। अमित जी, ऐसा कहा जाता है कि मैडम उनको बोलने दीजिए, 4-5 क्वेश्चन आपने पूछ लिए। हाँ भाई साहब बोलिए। ऐसा कहा जाता है कि आवाज़ ही पहचान है और नाम में क्या रखा है। तो आजकल आप देख पाएंगे कि बहुत से सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो एक अलग नाम के साथ बॉलीवुड में एंट्री करते हैं, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अलग नाम से करते हैं? अलग नाम से, फॉर एग्जांपल दीपक भाटिया हो गए, जो अक्षय कुमार, यूसुफ खान साहब ने दिलीप कुमार साहब, हाँ, तो अलग एक नाम से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू फील, एज इन किस तरह इत्तेफाक रखते हैं? उनकी क्या सोच है इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, मैं अपनी सोच के बारे में बता सकता हूँ। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैंने उसको नहीं बदला है। Sir, you have been honored with Padma Vibhushan also. So how do you feel? Is it the same feeling when you hold the first award in your hand for the first time? Was it the same feeling when you even? मैडम ये बताना पड़ेगा किस अवार्ड की बात कर रही हैं आप? Padma Vibhushan. हाँ जी, पद्म विभूषण, लेकिन पद्म के 3 पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं, ये तीसरा है। तो पहला जब पुरस्कार पद्म हाथ में आया था, या पहला फिल्म फेयर या स्टारडस्ट या ऐसा कुछ? हाँ जी, अभी जो आपको रिसेंटली जो अवार्ड मिला है, तो वो पाकर वाज इट द सेम फीलिंग जो आपको लाइफ में आपको फर्स्ट अवार्ड मिला था, तो आपकी वो फीलिंग सेम? जाहिर है कि हमको बड़ा गर्व होता है और भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार से नवाजा है। विनम्र हूँ मैं उनके सामने और धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा, और क्या कह सकता हूँ मैं। जैसे आपके अभिनय से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन AIB नॉकआउट करके एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ जिसमें बहुत अपशब्द का क्या वायरल हुआ? AIB नॉकआउट करके, ये क्या है? इस पे बहुत विवाद हुआ। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का एक हमको मालूम नहीं है, ये है क्या, ये हमको मालूम नहीं। सर AIB नॉकआउट करके एक ग्रुप है जो वीडियोस बनाते हैं, एंड अभी रिसेंटली रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर वर अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड लाइक काफी वायरल फाउल लैंग्वेज यूज किया। अब हमने देखा नहीं तो कैसे कह सकते हैं? It was pulled off from. Yeah, it was pulled off from. Yeah, even I wanted to see it yesterday. It was pulled off. So what do you have to react about that? Because like people have been reacting a lot about it. See, my theory on all these things are very simple.
It is, if you can sell cigarettes, you should not ban them. You should not ban advertising them. You should not say statutory warning, and then kind of keep selling cigarettes. The same way, if you can use a bad word, if as friends, if you're going to be using bad words, and you're quite okay with that, it's fun and everything, you shouldn't be imprisoned for it. You're not going to be imprisoned for that, no? So why imprison somebody who's having fun? Or why do you make that illegal? Not to do it on video. They're having fun. They're not abusing anybody else. They're just having fun. I feel all these are standards which are quite, I don't know, not progressive. I don't think you should take all these too seriously because there's too many other issues in the country. I think you should focus on that instead of saying bad word and all this stuff. It was so passé. Thank you guys. Thank you. अमित जी आप भी अगर कुछ रिएक्ट करें जब देखा नहीं तो क्या रिएक्ट करेंगे? हम देख लेंगे, जब देखेंगे फिर आप मिलिएगा हमसे। अगले साल आपसे मिलेंगे हम। तो फाइनली आप दोनों क्या कहना चाहेंगे शमिताभ के बारे में? देखिए कौन कहेगा? अरे भाई साहब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? यही कहेंगे कि जाकर के देखिए, भारी तादाद में हमारी फिल्म जाकर के देखिए, और क्या कहेंगे? तो अच्छा ही कहेंगे भाई साहब। Thank you. हाँ यार, हाँ जी। अरे ट्राइपॉड पे करो यार। Start. Okay, Akshara, as we know that you're not fluent in Hindi, so how do you manage with any movie by talking? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और 6 महीने शूट शुरू होने से पहले, 6 महीने उससे पहले मैं डिक्शन क्लासेस के लिए गई थी दिल्ली में, तो बेहतर हो गया है और मिस्टर बच्चन को सुन के बेहतर भी हो गया है। तो how was your experience of both of you के साथ work करना? It was a great honor sharing screen space with Amit ji. He was really kind. He made us comfortable, and we learned quite a lot from him. He was fantastic, and my sincere thanks to Balki for giving me this opportunity to work with him, for giving me Shamitabh and such a fascinating character to play. अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी, पता चला था कि अक्षरा और अमिताभ बच्चन है? Yeah, I was the last to be casted. अच्छा, तो क्या मतलब क्या रिएक्शन था आपका? फर्स्ट रिएक्शन? First reaction, though, first of all, I couldn't react. There was no reaction from me for at least 10 minutes because the script was really amazing. I was just sitting there, and then slowly, then I reacted for, Amit ji is playing this role, then Akshara is playing this role. I was very thrilled. And I knew it's going to be a great adventure. Akshara, what about this? मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि ये स्क्रिप्ट मुझे मिला है और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, और मैं ये एक्सपीरियंस तो बहुत I learned a lot, and there's still a lot more that I feel I want to learn from them, and it's helped me grow as an actor and understand what I can do as an actor, and I'm very fortunate to have gotten this. When we saw the second trailer of Shamitabh, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी, तो ऑफ स्क्रीन कितनी अच्छी रही दोनों की केमिस्ट्री while working on the project? Off screen? Yeah. Off screen, we helped each other in situations, and we worked on each other's timings, because this film is completely based on timings. When you watch the film, you'll understand, and not just yours but also the other actors' timing. It's completely based on timing. So she was very helpful. I tried to give my help whenever that's required. And more than anything else, there was Balki who guided us really well, and with his guidance, we hopefully we've given the kind of chemistry that the script demanded from us. जैसे हम देख रहे हैं ट्रेलर को, हमने देखा है, और तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे झलक पड़ रही है कि इसने ये एग्रेसिव लुक का लुक दिया है अपने ट्रेलर मूवी में. Sorry, I gave an aggressive look in the movie. Those are few portions, but that's not my character. That's not how I played the entire film. Just a day more to go, and then once you watch the film, you'll understand.
Actually, how was your experience as you are new? Last question. As you are new in this industry, as you want to be a director and. जी एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए और आई हैव लर्नड अ लॉट एंड this film we've all worked so hard and everyone's been so helpful towards me and so kind towards me and understanding that it's my first film and even when I've struggled on few days they've been very helpful about it and I'm really thankful that I've gotten this opportunity to work with such amazing people in my first film. अच्छा अक्षरा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सिस्टर श्रुति हसन ने जो है एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, तो आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है कि सॉन्ग गाना गाने के बारे में? मैं बहुत खराब सिंगर हूँ, तो ऐसे मैंने सोचा ही नहीं. अक्षरा, श्रुति हसन राइट नाउ दिस डेज श्रुति हसन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्टर से थोड़ी सी परेशान है. वो आप उनसे पूछ लीजिए प्लीज. मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन टू बी आस्किंग. Thank you so much. Thank you.